नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और एनकाउंटर में आज जिन 4 बड़ी खबरों की बात होगी उनमें सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में कैसे भरोसों की लूट हुई है और कैसे एक दोस्त चंद पैसे के लिए दोस्ती को भूल गया, ये आपको बताएंगे। और दूसरी खबर प्रयागराज से आपको दिखाएंगे कैसे संत की हत्या की साजिश रची जा रही थी। साजिश रचने वाला पुलिस की गिरफ्त में है। और तीसरी खबर लखनऊ से देखेंगे। लखनऊ में हुई इस मौत मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया है। बर्थडे के दिन एक 26 साल के युवक की मौत हो गई। इसके बाद चौथी खबर जो है वो गाजियाबाद से भी होगी। डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस की गिरफ्त में 12 साल का कातिल आया है। गाजियाबाद में 19 दिसंबर को हुई 45 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस लूट को किसी बड़े गैंग ने नहीं बल्कि पीड़ित फरमान के जिगरी दोस्त ने अंजाम दिया। लूट को बड़े शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए शातिरों को पकड़ लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में 45 लाख की लूट का खुलासा। उन्नीस दिसंबर को हुई लूट का खुलासा। दोस्त ने की भरोसे की लूट। आतिफ निकला लूट कांड का मास्टरमाइंड। चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में पीली जैकेट में खड़े इस शातिर आतिफ को ध्यान से देखिए। इसकी भोली सूरत पर मत जाइएगा। इस पर 45 लाख की लूट का बड़ा आरोप है। 8वीं क्लास पास आतिफ ने अपने दोस्त से ही 45 लाख की लूट की। इस शातिर ने अपने साथ कम पढ़े लिखे लड़कों का एक गैंग बनाया। लूट में कौन कौन शामिल? आतिफ, आमिर, नदीम, दानिश। इसमें पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 आरोपी अभी भी फरार है। सवार भूपेश नाम के व्यक्ति से स्कूटी भी लूटे और फिर वहां से फरार हो गए। बहुत सनसनीखेज घटना था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आदरणीय कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए। अलग अलग टीम्स गठित किए गए हैं, जिसमें नंदग्राम थानाध्यक्ष के साथ साथ सिटी जोन के जो एसओजी और साथ साथ पूरा जिले का क्राइम ब्रांच, इसके अलावा पूरा जोन से अलग अलग जगहों से बुलाया गया। जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सब लोग लगे, मैनुअल इंटेलिजेंस भी, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी, सारे कड़ी से कड़ी जोड़ के कि अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 22,47,000 की बरामदगी हुई है। वारदात को अंजाम देने वाले आतिफ को पता था कि उसका दोस्त फरमान भारी संख्या में पैसे लेकर दिल्ली से गाजियाबाद आता है और इसलिए आतिफ ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। कब और कैसे हुई लूट? 19 दिसंबर को आतिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात की। आतिफ ने अपने दोस्त फरमान से 44,93,000 लूट लिए। आतिफ इतना शातिर था कि फरमान उसे पहचान न ले, इसलिए आतिफ ने खुद हेलमेट लगाया और अपना पूरा मुंह ढक लिया। आतिफ ने पिस्टल दिखाकर अपने 3 साथियों के साथ शीशा तोड़ के गाड़ी में से पैसा निकाल लिया। पुलिस ने लूट में अब तक 22,45,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। और इनके साथ जो लूट में साथ चलने वालों का नाम है आमिर पुत्र शकील अहमद। ये थाना ट्रोनिका सिटी के हैं। इसमें जो आमिर का जो परिचित व्यक्ति था नदीम, जो कि आमिर से भी परिचित था, आतिफ से भी परिचित था, उन्होंने कट्टा दिया है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उससे कैश भी बरामद हुआ है। नदीम पुत्र शमीम निवासी अंसार मस्जिद के पास चुराया गया था। चुराने के लिए एक चोर को हायर किया इन्होंने, जिनका नाम है दानिश पुत्र मकसूद निवासी। वहीं पुलिस के खुलासे के बाद
फरमान सख्ते में है। उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि जिगरी दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। उस दिन घटना में दिल्ली से चला था फैमिली लेके, तो राजनगर के अंदर से एक जाम लग रहा था, मैंने उल्टे हाथ पर गाड़ी ले ली अपनी। तो उधर से क्या मेरी एकदम से मेरे आगे का शीशा फोड़ के मुझे पिस्टन दिखा के मुझसे पैसों का बैग मांगा। कितने लोग थे आप? हम 2 लोग थे, आसिफ और फरमान। और पैसे कितने थे गाड़ी में? गाड़ी में पैसे थे 44,93,000। सारे ले गए थे सारे। अब आपको पता चला ये तो आपका दोस्त ही है? हाँ, मुझे अब पता चला कि मेरा दोस्त है। फिर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, पुलिस ने बहुत मेहनत करी। ये कहानी बता रही है कि आज के समय में चंद पैसों की खातिर कैसे लोग बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और दोस्ती जैसे रिश्ते की भी फिक्र नहीं। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। स्वामी कैलाशानंद सहित कई संतों को मारने की साजिश रचने वाला प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी का नाम विक्रम उर्फ योगेंद्र शर्मा है। आरोपी के दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्यों रची गई संतों को मारने की साजिश और क्या था आरोपी का प्लान, आप इस रिपोर्ट में देखिए। संतों को मारने की साजिश। स्वामी कैलाशानंद को मारने की साजिश। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद समेत कई संतों को जहर देकर मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। विक्रम सिंह उर्फ योगेंद्र शर्मा पर साजिश का आरोप। खाने में जहर देकर हत्या की साजिश। विक्रम सिंह के निशाने पर कई संत। प्रयागराज पुलिस ने विक्रम को पकड़ा। ये तस्वीरें विक्रम उर्फ योगेंद्र शर्मा नाम के शातिर की हैं। ये अब प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ में विक्रम ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद समेत कई संतों को जहर देकर उनकी हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विक्रम सिंह से पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। प्रयागराज में रहने वाली महिला संत त्रिकाल भवंता के आश्रम में शनिवार को विक्रम उर्फ योगेंद्र शर्मा नाम का एक युवक पहुंचा। उसने त्रिकाल भवंता को बताया कि 1 जनवरी को हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के सम्मान में होने वाले समारोह में भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें वह खाने में जहर डालकर स्वामी कैलाशानंद सहित सभी संतों को मारने की साजिश रच चुका है। 3 दिन पहले 21 दिसंबर को हमारे पास एक कॉल आती है, जो वॉइस कॉल आती है व्हाट्सएप पर, और वो अपना विक्रम कुमार शर्मा नाम बताता है और कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा किस लिए? बोला मैं महंत आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी का मैं बहुत खास हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हमारा काम है आपसे और हम आपको मिल के बताऊँगा। मैंने कहा आ जाओ। वो आ गया मेरे पास कल सवेरे 10 बजे और आ करके 7 अखाड़े के 14 पदाधिकारियों के मतलब साजिश कर रहा था कि खाने में जहर मिला करके उनको हम खत्म कर देंगे। साध्वी त्रिकाल भवंता के मुताबिक युवक को संतों के बारे में पूरी जानकारी थी। संत कब जागते हैं, कब सोते हैं, कहां कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। संतों की रेकी भी की गई।
उसने कागज पर लिख करके मुझे दिया, उनकी पूरी रैकी टाइप का, कहाँ उनका आश्रम है, कहाँ वो सोते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी कौन कौन रहते हैं, कितनी उनकी गाड़ियां हैं, सारा वो कागज पर लिखा था। जैसे उसने भाप गया कि इन्होंने पुलिस के खबर किया है, वैसे उसने कागज के फाड़ करके उसने फेंक दिया है। अभी भी मैं उस कागज की तलाश करवा रही हूँ कि आसपास उसने कहाँ फेंका है। अगर वो कागज मिल जाए तब उस पर मैं आगे कार्रवाई करूँ। और ये आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी की हत्या की साजिश मेरे पास कर रहा था। मुझे आशंका है किसी प्रकार से अगर उस लड़के को छोड़ दिया जाता है तो किसी भी वक्त हमारी हत्या हो सकती है। जब युवक से पूछा गया कि उसने ऐसी साजिश क्यों रची, तो युवक ने बताया। युवक का दावा है कि उसने नौकरी के लिए 20 लाख रुपए दिए, लेकिन ना तो नौकरी मिली और ना ही रुपए मिले। इसी का बदला लेने के लिए वह स्वामी कैलाशानंद की हत्या करना चाहता है। उसमें कई संत जुटेंगे और वो भोजन में जहर देकर उनको सभी को मार देगा। दरअसल इसके पीछे जो उसने कारण बताया था, उसका कारण ये था कि उसने 20 लाख रुपए नौकरी के लिए दिए थे, लेकिन न ही उसके रुपए वापस किए गए और न ही उसे नौकरी मिली है। आरोपी युवक से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि संदिग्ध युवक रेकी करने के लिए 29 नवंबर को हरिद्वार में स्वामी कैलाशानंद के आश्रम भी गया था। वहां वह 4 घंटे तक रुका था। उसने वहां अपना नाम और पता गलत दर्ज कराया था। फिलहाल प्रयागराज पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही हरिद्वार के पुलिस अफसरों और स्वामी कैलाशानंद को भी संदिग्ध युवक के पकड़े जाने की जानकारी दे दी गई है। इस मामले में शक होने पर त्रिकाल भवंता ने नैनी थाना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि प्रथम दृष्टया यह ठगी का मामला लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद एसटीएफ समेत दूसरी एजेंसियां इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। अब जांच के बाद ये साफ होगा कि ये ठगी का मामला है या कुछ और है। कैमरा पर्सन सिद्धू विशाख के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लखनऊ में हुई इस मौत मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया है। बर्थडे के दिन एक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और चलिए अब